का स्वागत है। आज हम क्लास 6 में सोशल साइंस में स्टडी करेंगे चैप्टर 13। चैप्टर है हमारा मौर्य डायनेस्टी। तो देखिए मौर्यज के बारे में हम जानेंगे आज इस चैप्टर में। तो चैप्टर शुरू करने पहले आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करें। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मौर्य एम्पायर, तो देखिए मौर्य का जो रूल था, जो एम्पायर था, जो अपना राज्य था, उससे पहले इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल किंगडम्स। तो जो इंडिया था वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, छोटी छोटी राजधानियों में बटा हुआ था। तो द डिसयूनिटी अमंग देम वाज द मेन कॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट फॉरेन इन्वेजन्स। तो देखिए जो सभी जो छोटी छोटी जो राजधानियां थी, वहाँ पे अलग अलग तरह के राज्य थे और उन राजाओं के बीच में क्या था, यूनिटी नहीं थी, एकता की कमी थी, जो कि एक मेन कॉज था, एक कारण था कि फ्रीक्वेंट फॉरेन इन्वेजन्स मीन्स बाहरली देशों के लोग आकर वहां पे अटैक करने लगे इंडिया में। तो इन 326 बीसी में अलेक्जेंडर, जो कि सन था किंग फिलिप का, जो कि मैकेडोनिया का, उसने क्या किया, इन्वेड किया इंडिया को। तो देखिए अलेक्जेंडर जो लड़का था किंग फिलिप का, जो कि मैकेडोनिया का राजा था, उसने क्या किया, इंडिया पे अटैक किया, इन्वेड किया एंड डिफीटेड किंग पोरस को, और पोरस को जो कि जिसको पूर्वी कहते हैं उसको हरा दिया। ही वांटेड टू कैप्चर द मगध, वो मगध को भी कैप्चर करना चाहता था, अपने कंट्रोल में करना चाहता था, बट वाज नॉट सक्सेसफुल, लेकिन उसको इसमें सफलता नहीं मिली। बिफोर रिटर्निंग टू ग्रीस, अब वो देखिए ग्रीस वापस अपने देश वापस होने से पहले, ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज कनकरेंट टेरिटरीज इन इंडिया अमंग हिज गवर्नर्स। तो उसने क्या किया, जितनी भी उसने इंडिया में जगहें जीती थी, टेरिटरीज सीमाएं जीती थी, उनका कंट्रोल किसको दे गया, वो अपने गवर्नर्स को। इससे पहले कि वो अपने देश ग्रीस चला जाए, उससे पहले अपनी जो उसने जीते हुए राजपाट थे वो इंडिया के अपने गवर्नर्स को दे दिया। तो अलेक्जेंडर डाइड इन 323 बीसी। तो 323 बीसी में जो अलेक्जेंडर था वो उसकी मौत हो गई। एट दैट टाइम मगध वाज रूल्ड बाय द नंदा रूलर गणानंद। तो उस समय क्या था, जिस टाइम उसकी मौत हुई थी अलेक्जेंडर की, उस समय नंदा का राजा था गणानंद, जो कि मगध का राजा था, रूलर था। तो ही वॉज एन अनपॉपुलर रूलर, वो क्या था, एक ऐसा रूलर था, ऐसा राजा था जो कि जनता को पसंद नहीं था, उनमें अनपॉपुलर था। एक ब्राह्मण टीचर चाणक्य है, उस समय एक ब्राह्मणी टीचर जो कि ब्राह्मण वंश से ताल्लुक रखता था, जिसका नाम चाणक्य था, जिसको हम कौटिल्य भी कहते हैं, हु वॉज इंसल्टेड बाय द गणानंद। उस टीचर को, उस ब्राह्मण को जिसका नाम चाणक्य था, उसकी क्या थी, बेइज्जती कर दी थी गणानंद ने, जो कि उस समय का राजा था मगध का। तो इससे क्या होता, उसने बोर्ड में उसने कसम खाई, उस टीचर ने, चाणक्य ने, कि वो नंदा अंपायर को नष्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसके लिए क्या था, जो चाणक्य था वो किससे मिला, अब अपनी कसम को पूरा करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य से मिला। दे कलेक्टेड ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, उन्होंने क्या किया, सेना इकट्ठी करी, एंड कैप्चर्ड सिंध एंड पंजाब, और सिंध और पंजाब को उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो देखिए सिंध और पंजाब क्या थे, मगध मीन्स बिहार के आसपास के एरियाज थे। तो जब उन्होंने सिंध और पंजाब को कैप्चर कर लिया, देयरफॉर दे टर्न्ड टुवार्ड्स मगध, तो उसके बाद क्या, वो मगध की तरफ, बिहार की तरफ बढ़े, और उन्हें डिफीट कर दिया, हरा दिया गणानंद को, जो कि राजा था मगध का, उस समय नंदा साम्राज्य का राजा था, जिसने की बेइज्जती की थी चंद्रगुप्त को, जो सॉरी इसकी चाणक्य की। तो इससे के बाद क्या था, मौर्य का राज शुरू हो गया अंडर द चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त क्या था, मौर्य का पहला राजा था जिसने रूल करना शुरू कर दिया बिहार में इन 324 बीसी में। तो देखिए अब जो नॉलेज है, हमारा जो नॉलेज है, ज्ञान है अबाउट द चंद्रगुप्ता अर्ली लाइफ, वो बहुत लिमिटेड है। इससे पहले हमें चंद्रगुप्ता के लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। हमें इतना पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य नाम के, चाणक्य नाम के एक ब्राह्मण टीचर ने यूज किया था गणानंद राजा के खिलाफ, क्योंकि गणानंद ने उनकी इंसल्ट की थी। तो देखिए इनकी जो लाइफ थी, अर्ली लाइफ, बचपन की लाइफ, जो उससे पहले की लाइफ के बारे में चंद्रगुप्ता के कुछ नहीं पता। तो मेन सोर्स ऑफ जो इंफॉर्मेशन के हैं वो है इंडिका। एक इंडिका है जो मैगजीन के द्वारा लिखी गई थी, एक बुक है हुआ। अब मैगजीन क्या था, मैगजीन ने एक बुक लिखी थी इंडिका, जिसमें इसका वर्णन है इस बात का। लेकिन अब बात आती, मैगजीन कौन था, मैगजीन क्या था, एक एम्बेसडर था ग्रीक रूलर सेलेकस निकेटर का। तो सेलेकस निकेटर एक राजा था ग्रीक का, जिसका की एम्बेसडर मैगजीन था, जो किसके कोर्ट में काम करता था, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में काम करता था। तो देखिए ध्यान दीजिए, जो सिलेकस निकेटर था, जो ग्रीक का राजा था, उसका एम्बेसडर कौन था, मैगस्थीन।
अब वो क्या करता था, चंद्रगुप्त मौर्य के अपने कोर्ट में रहता था, वहाँ का एम्बेसडर बना हुआ था। तो जो सेलेकस था वो वाज द कमांडर ऑफ अलेक्जेंडर। अब देखिए जो सेलेकस निकेटर था जिसने कि अपना बंदा मैगजीन भेज रखा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, वो अब देखिए जो सेलेकस निकेटर किसके अंडर था, अलेक्जेंडर के अंडर, जिसने कि अटैक किया था शुरू में हमारे इंडिया में, जो कि भी स्टार्टिंग में बताया था आपको चैप्टर के। तो अदर सोर्सेज क्या है जो इन्फॉर्मेशन बताते हैं, एक तो इंडिका बताती है, उसकी बुक लिखी हुई, जैसे कि आपको बताया इंडिका बुक। बाकी सोर्सेज क्या है, पुरानाज में इसका वर्णन है, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर, जो महात्मा बुद्ध के और जैनिज के लिटरेचर हैं, किताबें हैं, उनमें इस चीज़ का वर्णन किया गया है। और कौटिल्य मीन चाणक्य, जिसकी ये फोटो देखी दिखा रखी पिक्चर में, इनको कौटिल्य भी कहते हैं, इन्होंने अपनी बुक में अर्थशास्त्र में भी इस बात का जिक्र किया है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में इस बात का जिक्र है। और इसके बाद देखिए जो मौर्य साम्राज्य में राजा था अशोक का, उसने भी रॉक्स के ऊपर, स्टोन पिलर्स के ऊपर इस बातों को बताया है। और बाकी देखिए मोनूमेंट्स, जो कि इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो भी इस बात को बताते हैं कि मौर्य नाम का राजपाट था किस समय। तो बात करते हैं डू यू नो में। अब बात करते हैं मैगस्थीन की, जिसने कि इंडिका बुक लिखी थी, वो क्या था, एम्बेसडर था, दोबारा से बता रहा है, सेलेकस निकेटर का, जो कि ग्रीक का राजा था। अब वो देखिए मैगस्थीन किसके कोर्ट में काम करता था, चंद्रगुप्त मौर्य के, जो कि इंडिया में था राजा मौर्य वंश का। और ही सेड दैट द, उसने क्या बताया मैगस्थीन ने बुक में, कि राजा क्या करता था, दर्शन देता था अपनी पब्लिक को ऑन सेवरल स्पेशल ओकेजन्स पे, खास त्योहारों पे, ऑन द गोल्डन, जैसे कि पलानक्विन। और हिज पर्सनल गार्ड्स क्या थे, उसके पर्सनल गार्ड्स क्या होते थे, वुमेन्स होती थी, लेडीज होती थी। और फूड जो खाता था राजा, उसको पहले टेस्ट करते थे उसके स्पेशल सर्वेंट, ताकि किंग को खिलाने से पहले वो खुद खाते थे कि उसमें कहीं जहर तो नहीं। तो बात करते हैं चैप्टर के ऊपर। तो देखिए मौर्य एम्पायर जो था 321 टू 321 से 297 टू 97 BC तक चला। तो देखिए आप मैप में देख सकते हैं, ये देखिए जो रेड लाइन्स हैं ये बता रही हैं कि मौर्य का जो एरिया था, बाउंड्री थी, वो देखिए कहाँ तक थी ये। तो इतना राज जो था मौर्य के अंडर था। तो बात करते हैं इसमें, चंद्रगुप्त वाज द फर्स्ट मौर्यन रूलर। तो चंद्रगुप्त जैसे आपको बताया था, पहला राजा था मौर्य वंश का, जिसने एस्टेब्लिश किया था इतना बड़ा एम्पायर। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। देखिए नॉर्थ से लेकर साउथ तक, जम्मू कश्मीर से लेके मोटा मोटा बात करें तो तमिलनाडु तक फैला हुआ था। और ईस्ट टू वेस्ट, और ईस्ट से लेके वेस्ट डायरेक्शन तक था। इसमें अफगानिस्तान भी था, बलोचिस्तान भी था, जो अब पाकिस्तान में है। तो चंद्रगुप्त ने एस्टेब्लिश की थी अपनी कैपिटल कहाँ पे, पाटलिपुत्रा में, बिहार में। तो देखिए चाणक्य वाज चंद्रगुप्त जी गुरु। तो देखिए चाणक्य ने ही कहा था चंद्रगुप्त को, धनानंद को मारने के लिए, गणानंद को। तो राजपाट जो मिला था चंद्रगुप्ता को अपने गुरु चाणक्य द्वारा ही मिला था, इसलिए वो क्या था, प्राइम मिनिस्टर था। तो इसके लिए गुरु की जो, चंद्रगुप्त के जो गुरु था चाणक्य, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था उसके राज का। तो चाणक्य ने क्या किया था, रॉट किया था अस्त्र शास्त्र, जैसे कि पहले बताया था कि बुक लिखी थी अस्त्र शास्त्र। तो एक फेमस बुक थी जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर थी, मीन्स राज्यपाट कैसे चलाना है, इसके ऊपर एक बुक थी चाणक्य की लिखी हुई, जिसको तो अर्थशास्त्र कहते हैं। तो देखिए उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद क्या था, बिंदुसार उसका लड़का था, वो सक्सीड किया 297 BC में, उसने रूल किया 272 BC तक। अब देखिए जो बिंदुसार राजा था सेकंड मौर्य वंश का, वो एक ब्रेव किंग था। ही प्रोटेक्टेड द एम्पायर एंड डेवलप्ड गुड रिलेशन विद द ग्रीक्स। उसने क्या किया, ग्रीक्स के साथ, ग्रीक के लोगों के साथ, वहाँ के राजाओं के साथ अच्छे रिलेशन बनाए, और अच्छा एम्पायर को अपने प्रोटेक्ट किया उनसे। और वो डाई कब कर गया था, कब उसकी मौत हुई थी, इन 272 BC। तो उसके बाद, उसकी मौत के बाद 272 के बाद, अशोक का, उसका बच्चा, उसका लड़का, उसने क्या अपने फादर को सक्सीड किया। तो लेकिन उसको राजपाट जो मिला था, क्राउन मिला था, जो गद्दी मिली थी, वो 269 में मिली थी कुछ समय बाद। अब देखिए अशोका जो है, इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो पूरे संसार की हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ग्रेटेस्ट मीन सबसे महान राजा माना जाता है अशोक को। ही कंकर्ड द स्टेट ऑफ कलिंगा। उसने कलिंगा जो कि ओडिशा में है, उसको भी अच्छी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था। ही रूल ऑलमोस्ट द होल ऑफ द इंडिया। इट मीन उसने पूरे पूरे इंडिया पे ही रूल कर लिया था। तो बैटल ऑफ कलिंगा जो थी, एक वेरी फीस बैटल थी, बड़ी ही घातक लड़ाई थी जो कि अशोक ने लड़ी थी। तो देयर वाज हुज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसमें कि लाइफ का और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। दी हॉरर ऑफ वार, जो वार की जो डरावनापन था, और क्राइस थी विदो की, जो कि
लेडीज की पति मर गए थे। तो देखिए, और चिल्ड्रंस जो डीपली मूव किए थे अपने अशोका द्वारा, नुकसान हुआ था, मतलब कई बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे, कई लेडीज का घर बिछड़ गया था वार के कारण। तो इससे क्या हुआ, अपने अशोका के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। ही प्लेज्ड नेवर टू रिस्टोर द बार, तो उसने ये वादा किया भी कभी भी वो लड़ाई नहीं करेगा। तो कलिंगा वार प्रूव टू बी ए ग्रेट टर्निंग पॉइंट इन अशोकाज लाइफ। तो अशोका की लाइफ में, अशोका राजा की लाइफ में, जो कि मौर्य वंश का थर्ड राजा था, उसकी लाइफ में कलिंगा की जो वार थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, टर्निंग पॉइंट थी। उसके बाद उसका जो सोच थी वो बदल गई। ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, उसने बुद्धिज्म को मानना शुरू कर दिया आफ्टर कलिंगा वार, एंड स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन प्रोपोगेटिंग द एंड प्रीचिंग इट। और उसके बाद उसने बुद्ध को मानना शुरू कर दिया और उसको अपना लिया। नॉट ओनली इन इंडिया, इंडिया में नहीं, बट इन मैनी पार्ट्स, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उसने इसका प्रचार बाकी देशों में भी किया जो हमारे इंडिया से बाहर थे। ही एडवाइज हिज सन एंड ग्रैंडसन, उसने अपने लड़के को और अपने पोते को कहा कि नॉट टू कंक्यूर न्यू कंट्री, कि कभी भी कोई नई कंट्री को अपने अंदर नहीं करना, हमने कहीं किसी से वॉर नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी। दे वर एडवाइज टू गो इन द धर्म विजय, उन्होंने कहा धर्म की विजय में विश्वास करो। मीन्स विनिंग द हार्ट ऑफ द पीपल, कि लोगों का दिल जीतो, ना कि उनकी जगह जीतो। तो अशोका गोट हिज टीचिंग्स, जो अशोका ने सीखा था उसने इंग्रेव किया रॉक्स के ऊपर, स्टोन पिलर्स के ऊपर, इन लोकल लैंग्वेज। तो अशोका ने जिन बातों को, इन टीचिंग्स को, इन लेसनों को रॉक्स के पत्थरों के ऊपर, स्टोन के पिलर्स के ऊपर लोकल लैंग्वेज में लिखा, लाइक ख्रोस्थी, प्राकीत, ग्रीक, अरामिक, ऐसी लोकल लैंग्वेजेस में। दीज टीचिंग्स आर नॉन एज द हिज एडिक्ट्स, जो उसकी टीचिंग्स हैं जो एडिक्ट्स मानी जाती हैं। अशोका बुद्धिज्म, अशोका का जो बुद्धिज्म है, और दामा जो एक प्रकृत वर्ड है संस्कृत का जिसका मतलब होता है धर्म, विच मीन्स मोरल वैल्यूज, जिसका मतलब होता है मोरल वैल्यूज। इट ए लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिकल बुद्धिज्म, जे क्लासिकल बुद्धिज्म से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो द मेन फीचर्स ऑफ द अशोका धर्म, दमा क्या है, धर्म क्या है, रिलेटेड टू द सोशल एंड एथिकल कोड ऑफ द कंडक्ट। तो देखिए उसके अकॉर्डिंग क्या फीचर्स है इसमें। फर्स्ट है एवरीवन शुड सर्व पेरेंट्स, हर किसी को अपने पेरेंट्स की सर्विंग करनी चाहिए, मीनिंग उनकी सेवा करनी चाहिए, केयर करना चाहिए, लव करना चाहिए ऑल लिविंग क्रिएचर्स, सभी लिविंग क्रिएचर्स का, जीवों का, एनिमल्स का, और फॉलो करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए पाथ ऑफ ट्रुथ, हमें सबको सच्चाई का रास्ता फॉलो करना चाहिए और अपनाना चाहिए। बी काइंड टू स्लेव्स, हमें अपने जो गुलामों के प्रति काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, अपने सर्वेंट्स के प्रति, वर्कर्स के प्रति भी दयालु होना चाहिए। रिस्पेक्ट करना चाहिए सभी एल्डर्स को, ब्राह्मण्स को, टीचर्स को, मॉन्क्स को, जो बुद्धिज्म के मानने वाले मॉन्क्स होते हैं। और फॉलो करना चाहिए नॉन वायलेंस, अहिंसा का फॉलो करना चाहिए। और हैव टॉलरेंस एंड पीस, हमें सहनशीलता बनानी चाहिए, और पीस मीन शांति रखनी चाहिए। सेकंड फीचर क्या था इनका, एवरीबॉडी शुड अवॉइड एरोगेंस, इनिमिटी, सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स, हमें एनिमल्स को मारना करना, ये चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। फाइटिंग अवॉइड करनी चाहिए रिलीजन के लिए, लैंड के लिए लड़ना बंद करना चाहिए। ही वांटेड दैट हिज पीपल शुड लिव इन हार्मनी, वो चाहता था कि उसके जो लोग हैं वो हार्मनी मीन्स प्यार मोहब्बत से रहें विद ईच अदर। ही रिस्पेक्टेड एंड पैट्रोनाइज्ड ऑल रीजन्स, उसने सभी जो धर्मों का रिस्पेक्ट किया। अशोका स्टेट वाज रियली ए वेलफेयर स्टेट, उसकी जो स्टेट थी बहुत ही अच्छी, वेलफेयर मैंने भलाई वाली स्टेट थी, राज्य था। ही ट्रीटेड हिज पीपल एज फादर वुड ट्रीट हिज चिल्ड्रन, वो अपनी लोगों को इस तरह से ट्रीट करता था जैसे कि एक बाप अपने बच्चों को करता है। ही गेव मैक्सिमम फैसिलिटीज टू हिज पीपल, उसने सबसे ज़्यादा जो अपनी फायदे थे, फैसिलिटीज थी, सुविधाएं थी, अपने लोगों को दी। ट्रीज वर प्लांटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, सड़कों के दोनों तरफ उसने जो है पौधे लगाए, ट्री लगाए, पेड़ लगाए। उसने वेल्स डग किए, कुएं खुदवाए। हॉस्पिटल्स बनाए फॉर द पीपल एंड एनिमल्स वर ओपनड, जहाँ पे जो एनिमल्स और पीपल्स के लिए खोले गए हॉस्पिटल जहाँ उनका इलाज होता था। और फेंजेस एंड ओल्ड एज होम्स, बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम्स खोले, वृद्धाश्रम से। और आल्सो इस्टेब्लिश ड्यूरिंग हिज रूल, ये सभी के सभी उसके रूल के दौरान ही हुए थे। ही अपॉइंटेड धम्मा महात्मा हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धर्मा, उसने देखिए एक दामा महात्मा नाम का एक बंदा रखा, एक पोस्ट रखी जिसके थ्रू वो प्लेस टू प्लेस, जगह से जगह क्या था, टीच करता था दमा को। दामा मीन धर्म के बारे में प्रचार करते थे।
तो देखिए जो सेकंड पार्ट है वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इसको सेकंड 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेकंड पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।